अरिहंत सीते सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीने को स्वरूप जाने रागते भाई जो भक्ति काय को न माए ये स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भई करी जोरी बारंबार वंदे ना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबोध पाठमाला के आधार से हमारी यह क्लास चल रही है, जिसमें भाग 2 के 2 पाठों पर हमारी चर्चा पूर्ण में हो चुकी है, देव स्तुति और उसके बाद 5 पाप। आज कसाय का पाठ हमको प्रारंभ करना है। देखते हैं कि कसाय कहते किसे। पहले तो सामान्य रूप से परिभाषा, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं। जो आत्मा को क्या करे, कसे, कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, जो आत्मा को कसकर दुख दे। ये जो कसाय है ना, ये आत्मा को ऐसी सामान्य दुख नहीं देती, थोड़ा बहुत दुख नहीं देती, अच्छा जबरन दुख देती है, जबरदस्त दुख देती है। तो जो आत्मा को कस के अच्छा जबरदस्त दुख दे उसे क्या कहते हैं, कसाय कहते हैं। ये परिभाषा सबको ख्याल में है, पहले से होगी। हाँ, कसाय कितनी होती हैं? कि कसाय 4 हैं। सामान्य से कसाय कितनी हैं? ये 4। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कसाएं हैं जो आत्मा को क्या करती हैं, बहुत दुख देती। क्रोध क्या है? कि गुस्सा, जो जब हमको पर पदार्थ अनिष्ट लगता है, हमारी इच्छा से परिवर्तन करता हुआ नहीं दिखता है, तो हमें जो कसाय होती है उसका नाम है क्रोध, गुस्सा। मान, मान मतलब घमंड। हम किसी वस्तु से अपने को क्या मानते हैं, बड़ा मानते हैं। पर पदार्थ से, किसी संयोग से अपने को क्या मानते हैं, कि बड़ा मानते हैं, घमंड। दूसरे को अपने से निम्न दिखाने की इच्छा, अपने को दूसरे से उच्च मानने की भावना, ये सब क्या है कि ये मान है। और माया, छल कपट। माया, छल कपट, कि हम सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मन में कुछ चल रहा है, वचनों में कुछ है, और काय से कुछ कर रहा है। इसका नाम क्या है? कि इसका नाम माया। और लोभ, लोभ लालच। लोभ किसे कहते हैं? कि लालच को लोभ कहते हैं। ये 4 प्रकार की कसायों का सामान्य स्वरूप है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, सभी के सभी प्राणी इन 4 प्रकार की कसायों से दुखी। हम मानते हैं कि हम पर पदार्थों से दुखी। बहुत अच्छे से समझना बच्चों, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या हम मानते हैं कि हम पर पदार्थ से दुखी हैं? हम मानते हैं कि हम किसी के कटु शब्दों से दुखी हैं। हम मानते हैं कि सामग्री की कमी से हम दुखी हैं। हम मानते हैं कि हम दूसरों को ठग लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। हम मानते हैं कि बाह्य सामग्री की हमको प्राप्ति हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। ये हमारी मिथ्या मानता है। हम दुखी किससे हैं? कि हम कसाय से हैं, क्रोध से दुखी हैं अपने। हम अपने मान से दुखी हैं, हम अपने माया से दुखी हैं, और हम अपनी लोभ कसाय, इन 4 कसायों से दुखी होते हैं। हर समय दुखी होता है जी। गुस्सा आया, गुस्सा आया तो पहले दुखी मैं हुआ, घमंड हुआ, घमंड से मैं दुखी होता हूँ। ये माया, लोभ, ये अपने को दुखी, अपने आत्मा को दुखी करते हैं। ये किसी को समझ में नहीं आता। क्रोध आया तो क्रोध करेंगे जिस पर वो दुखी होगा। भाई साहब, वो तो बाद की बात है, पहले तुम दुखी होते हो। ये संसार का मूल है 4 कसाय। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझना। संसार का मूल है 4 कसाय। संसार इसलिए है क्योंकि हम कसाई हैं, हमारे कसाय चलती हैं। कसायों का जिनके अभाव हो जाता है वो भगवान बन जाते, संसार में नहीं रहते। तो मन लगा के समझना अच्छी। हाँ, कौन नहीं आया अभी तक?
सजल आ गया? सजल, इसके पहले सुना था तुमने 4 कसायों के नाम? बोलो, माइक खोल के बोलो अपना। नहीं। नहीं सुना था? क्या हुआ? चलो आगे चलते हैं। चलिए पाठ ही पढ़ते हैं सीधा। पाठ से आपको थोड़ा और अच्छे से सारी परिभाषाएं स्पष्ट रूप से दिखती जाएंगी। शुरू करता हूं मैं स्क्रीन पर आपके पाठ। चलिए, ये देखिए कसाय का तीसरा पाठ आपकी स्क्रीन पर है। सुबोध का किरदार राजेश पढ़ेगा और प्रबोध का किरदार अमन पढ़ेगा। पढ़ो। भाई, तुम तो कहते थे कि आत्मा मात्र जानता दिखता है, पर क्या आत्मा क्रोध नहीं करता, छल कपट नहीं करता? हाँ हाँ, क्यों नहीं करता। पर जैसा आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, वैसा आत्मा का स्वभाव क्रोध आदि करना नहीं। कसाय तो उसका विभाव है, स्वभाव नहीं। क्या बात आ रही है यहाँ पर? पहले हम पढ़ के आए हैं कि मैं जीव हूँ। जीव कौन? कि जो जानता देखता है। जीव कहो, आत्मा कहो, तो आत्मा और जीव किसे कहते हैं? कि जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। अब ये थोड़ा सा समझदार हो गया बच्चा। वो बोलता है आपने कहा था कि जो जानता देखता है वो जीव है, तो क्या जीव क्रोध नहीं करता? जीव मान नहीं करता? माया नहीं करता? छल कपट के भाव नहीं करता? ये करता है। लेकिन आपने तो कहा था कि नहीं करता, जीव तो मात्र जानता है। तो उसको समझा रहे हैं, ये जो क्रोध मान माया लोभ के भाव हैं, ये जीव का स्वभाव नहीं है। बहुत अच्छे से समझना, ये जीव का स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। ये क्या होता है स्वभाव और विभाव? देखो, 2 प्रकार के भाव होते हैं। एक होता है स्वभाव और एक होता है विभाव। जैसे जैसे समझना, ये हमारा शरीर है ना, ये शरीर शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, हाँ, दाग धब्बों से रहित है। तो इस तरह इसका परिणमन करना, ये इसका स्वभाव है। और इसका विभाव क्या है? कि इसमें रोग हो जाना, इसमें फोड़े फुंसी हो जाना, ये इसका विभाव है। और समझो, लकड़ी देखी आपने? लकड़ी 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 में दीमक लगती है, तो जो दीमक है ना, वो दीमक लकड़ी का विभाव है, स्वभाव नहीं है। पानी का स्वभाव बताएगा कोई मुझे? पानी का स्वभाव क्या है? हाथ का। शीतल। पानी का स्वभाव, अरे किसी को नहीं पता? शीतल शीतल। शीतलता। पानी का स्वभाव क्या है? कि शीतलता। पानी शीतल रहे, ये उसका स्वभाव है। और पानी उष्णता के संयोग से, अग्नि के संयोग से क्या ऐसा होता है कि उष्ण होता है, ये उसका विभाव है। शक्कर की मिठास उसका स्वभाव है, नमक का खारापन उसका स्वभाव है, अग्नि की उष्णता उसका स्वभाव है। इस स्वभाव ख्याल में आ रहा? जो वस्तु का भाव है, जो उस वस्तु का भाव है उसे कहते हैं स्वभाव। और स्वभाव के विपरीत जो भाव है उसको कहते हैं विभाव। सजल बोलो, क्या बोला मैंने सजल बाबू? स्वभाव किसे कहते हैं? जो उसका मेन रहता है, मतलब जैसा वो अंदर से रहता है। जो वस्तु का स्वयं का भाव है वो स्वभाव, और जो उसका विपरीत भाव है वह है विभाव। जैसे आपको बताया कि पानी की शीतलता एक स्वभाव है, और उसके विपरीत उष्णता ये उसका विभाव है। पानी हमेशा उष्ण नहीं रहता, जब उसको अग्नि का संयोग मिलता है तब वह उष्ण होता है। ऐसे ही शरीर का स्वभाव क्या है? कि स्वस्थ रहना। लेकिन जब खान पान बिगड़ता है, रहन सहन बिगड़ता है, तो शरीर कैसा होता है? कि अस्वस्थ होता है, ये उसका विभाव है। ऐसे ही लकड़ी कैसी रहती है? कि स्वच्छ साफ रहती है। लेकिन कहीं गंदगी में या ऐसे स्थान पर जहाँ कीड़ों की उत्पत्ति होती है, तो वहां पे उसमें दीमक लगती है। दीमक उसका क्या है? ये विभाव है। ये पानी में उष्णता, उष्णता पानी में हुई क्या? उष्णता पानी के बाहर हुई।
उष्णता पानी में ही हुई है। फोड़ा फुंसी दाग धब्बे शरीर में हुए कि शरीर के बाहर हुए? कि शरीर में हुए हैं, लेकिन शरीर में होते हुए भी क्या है, पानी में उष्णता होते हुए भी उसका स्वभाव नहीं है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव क्या है कि जानना और देखना। आत्मा स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा है। ये आत्मा मतलब मैं क्या हूं कि स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा हूं, और मैं उस स्वभाव में नहीं रहता, उस स्वभाव को नहीं जानता, उस स्वभाव को नहीं मानता, तो विपरीत परिणमन हो रहा है, उसका नाम है विभाव। इस स्वभाव के विपरीत भाव, उसका नाम है विभाव। तो वह विभाव क्या है कि क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय, ये क्या है? ये विभाव भाव। बात समझ में आती है सबको? ये बात किस किस के समझ में आई है? ये पहले तो आपने आत्मा का स्वभाव जानना देखना बताया ना, तो फिर क्या आत्मा क्रोध मान माया लोभ नहीं करता? कि करता है, लेकिन जैसे आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, वैसे आत्मा का स्वभाव क्रोध मान माया लोभ नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना देखना। और क्रोध मान माया लोभ क्या है? कि आत्मा का विभाव है, विपरीत भाव। चले आगे। हाँ जी या ना जी? हाँ। चलो देखो, 2 पैराग्राफ जो पढ़े थे मैं पढ़ रहा हूं फिर से ध्यान। भाई तुम तो कहते थे कि आत्मा मात्र जानता देखता है, पर क्या आत्मा क्रोध नहीं करता, छल कपट नहीं करता? हाँ हाँ, क्यों नहीं करता? पर जैसा आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, वैसा आत्मा का स्वभाव क्रोध आदि करना नहीं। कसाय तो उसका विभाव है, स्वभाव नहीं। आगे पढ़ो। यह विभाव क्या होता है? आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। आत्मा का स्वभाव आनंद है। मिथ्यात्व, राग, द्वेष, कषाय आनंद स्वभाव के विपरीत है, इसलिए वे विभाव हैं। हाँ, आत्मा का स्वभाव क्या है? ये आत्मा का स्वभाव आनंद है। जैसे आत्मा का स्वभाव जानना देखना है ना, ऐसी आत्मा का स्वभाव सुख है, ऐसी आत्मा का स्वभाव आनंद है। और मिथ्यात्व, राग, द्वेष, ये आनंद स्वभाव के विपरीत हैं, इसलिए विभाव है। स्वभाव के विपरीत है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व तो पहले बता चुका हूं मैं, क्या है मिथ्यात्व? उल्टी मान्यता, विपरीत अभिप्राय, विपरीत श्रद्धा, वो मिथ्यात्व। हाँ, पर वस्तु को अच्छा मानने का परिणाम राग, और पर वस्तु को बुरा मानने का परिणाम द्वेष। क्या? जो वस्तु जैसी नहीं उसको वैसा माना मिथ्यात्व, पर वस्तु को अच्छा माना राग, और पर वस्तु को बुरा माना ये द्वेष। राग द्वेष ही कसाय हैं। राग द्वेष ही क्या है? कि कसाय। ये अपने स्वभाव के विपरीत हैं, इसलिए ये क्या है? कि विभाव हैं। इसलिए ये सबको क्या कहा? विभाव कहा। तो एक परिभाषा हो चुकी है यहाँ पर, विभाव किसे कहते हैं और विभाव क्या है। आगे चलो। राग द्वेष क्या चीज है? जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं तो वह राग कहलाता है, और जब किसी को बुरा जानकर दूर करना चाहते हैं तो द्वेष कहलाता है। हाँ, चलिए मैं बोलता हूँ परिभाषा, उसके बाद कोई पढ़ के बोलेगा, मैं जिसका नाम लूंगा। जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं तो वह राग कहलाता है। ठीक है। जब किसी को बुरा जानकर दूर करना चाहते हैं तो द्वेष कहलाता है। बोलो संदेश, द्वेष क्या कहलाता है? पढ़ के बोलो। संदेश, द्वेष किसे कहते हैं? हाँ भैया जी। द्वेष किसे कहते हैं? जो जानकर देखकर भैया जी। जय नाथ परम गुरु हो। कहाँ हो भाई? अरियंत तुम बोलो, हाँ भैया जी। कहते हैं। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। अभी भी नहीं आ रही है। ईयरफोन निकाल के बोलो, ईयरफोन निकाल के। किसी चीज को बुरा जानकर दूर करना चाहते हैं तो द्वेष कहलाता है। बहुत बढ़िया। अभी तुम बोलो, राग किसे कहते हैं?
किसी चीज को इष्ट जानकर उसे चाहने की इच्छा राग कहते हैं। अरे भाई जो लिखा है वो पढ़ के बताओ, पंडित अभी से मत बनो। क्या लिखा है? भला जानकर चाहने की इच्छा उसे राग कहलाता है। ऐसा लिखा है? जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं तो वह राग कहलाता है। हाँ, जब पढ़ने के लिए कहा जाए तो जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना चाहिए। आता है समझ में? चलो, दो परिभाषाएं आई हैं यहाँ पे अभी। राग किसे कहते हैं और द्वेष किसे कहते हैं? जब हमें कोई वस्तु अच्छी लगती है, जब हमें कोई वस्तु कैसी लगती है? अच्छी लगती है, भली लगती है, उसको हम चाहने लगते हैं, तो क्या है कि वो राग है। आपने मेरा फोन देखा, आपने कहा बहुत बढ़िया फोन है, हाँ अच्छा बढ़िया कैमरा है इसका, आगे का भी और पीछे का भी, हाँ नेट भी अच्छे से पकड़ लेता है, इसका स्टोरेज अच्छा है, इसकी रैम अच्छी है, तो आपको ये अच्छा लगा। ये क्या हुआ? अच्छा। इसको क्या कहेंगे? राग। तो क्या कहेंगे? राग। और आपके पास जो फोन है यार, बड़ा बेकार दुष्ट प्रकृति का है, बार बार गिरता है, और इसके चक्कर में इतनी गालियां मिलती हैं कि पूछो नहीं। इसको आप दूर करना चाहते हैं, इसको क्या कहते हैं? द्वेष, बुरा। थोड़ा मोबाइल तो बुरा, बुरा किसी को नहीं लगेगा आज के समय में। और समझो, जैसे समझ लो एक आपका मित्र है, आपका भाई है, संदेश तुम्हारा जो छोटा भाई है ना, जिसको तुम अपना मानते हो, है नहीं तुम्हारा, उसको अपना मानना मिथ्यात्व है, लेकिन तुम उसको अपना मानते हो। हाँ, उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है, वह उसको पढ़ने के लिए कहता है, वह उसको पुस्तकें ला कर देता है। वो अगर बाजार में चाट के ठेले पर खड़ा हो तो वो उसको डांटता है कि भाई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, हम जैन हैं, जैनों को बाजार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आपको अच्छा लगता है, वो आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है। तो ये हुआ राग। ये क्या हुआ? राग। और जब आपको आपका भाई है, उस भाई के ऐसे दोस्त बन जाए जो उसको बिगाड़ते हो, पढ़ने के लिए नहीं बोलते हो, हाँ जब पढ़ता हो तो डिस्टर्ब करते हो, उसको मारते हो, पीटते हो, गलत संगत में डालते हो, तो उनके प्रति आपको क्या होता है? उसको आप दूर करना चाहते हैं। इसको कहते हैं द्वेष। है, अब 8-9 लोगों का आपका ये बैच है, तो 8-9 लोगों में आपको जो अच्छे लगते हैं उनसे आप राग करते हो, और जो बुरे लगते हैं उनको दूर करना चाहते हो, उसको क्या कहेंगे? कि द्वेष कहेंगे। हाथ खड़ा किया था सजल ने, बोलो सजल क्या बोल रहे थे? भैया जी, ये राग तो देखा जाए तो एक टाइप से अच्छे ही ना, जो अच्छे लोग हैं अपन उनकी साइड ही तो अट्रैक्ट हो गए। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है इसका। राग तो अच्छी चीज है भाई, कोई अच्छी चीज है उसको हम अच्छा चाहते हैं, ये तो अच्छी चीज है। अच्छा एक बात बताओ, हम और आप क्या अच्छी चीज को ही चाहते हैं, बुरी चीज को नहीं चाहते? मैं बुरी चीज को नहीं चाहता। हैं? अरे मैं तो बुरी चीज को नहीं चाहता। तुम्हें खेलना कूदना अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा एक बात बताओ, हैं, तुम्हें पैसा कमाना, धन कमाना अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है? अच्छा लगता है। तुम्हें गप्पे लगाना अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है? हाँ, वो भी अच्छा लगता है। और तुम्हें मौज मस्ती करना अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है? वो भी अच्छा है। वो भी अच्छा। तो एक बात बताओ, इनमें से अच्छे कार्य कौन से थे? अच्छे तो सभी थे। कैसे अच्छे थे भाई? गप्पे लगाना अच्छा होता है? तो दोस्तों के साथ समय बिताना भी तो जरूरी है ना अपने लिए। समय बिताना या समय खराब करना जरूरी है? हैं? ओ यार। अच्छा एक बात और बताओ, हैं, जो आपको आपकी गलत कार्यों को भी अच्छा कहते हैं, ऐसे लोग आपको अच्छे लगते हैं क्या बुरे लगते हैं? नहीं, वो गलत रहता है, वो अच्छे नहीं है। हम्म? अब सुनना, मैं आपको सुनना, राग भी इसने प्रश्न पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो राग भी दो प्रकार का होता है, एक शुभ राग होता है और एक अशुभ राग होता है। एक कसाएं होती ना, कसाएं भी दो प्रकार की हैं, एक शुभ कसाएं हैं और एक अशुभ कसाएं हैं। एक पाप रूप कसाएं हैं, एक पुण्य रूप कसाएं हैं। एक अच्छा राग है, एक बुरा राग है, शुभ राग और अशुभ राग।
आपको सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जो राग है वो शुभ राग है। सुनना, आपको अपने माता पिता की सेवा का राग है, ये शुभ राग है। आपको अपने अध्ययन के प्रति का जो राग है ये शुभ राग है। आपको साधारणों की सेवा करने का राग है, ये शुभ राग है। और अशुभ राग क्या है कि आपको खोटी संगत अच्छी लगती है, आपको खोटी पुस्तकें अच्छी लगती है, आपको खोटे कार्य अच्छे लगते हैं, ये अशुभ राग है। समझ पा रहे हो आप लोग? बात इसने उठाई है तो समझना सब ध्यान से। हाँ, अब इसने ही बात उठाई है, इसको छोड़ के तो बाकी सब थोड़ा बहुत बाल बूत पढ़ के बैठे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। क्या राग भी दो प्रकार का है, एक शुभ राग और एक अशुभ राग। अशुभ राग किसका नाम है कि जो बुरा राग है, जो पाप रूप राग है, वो है अशुभ राग। और शुभ राग क्या है कि जो पुण्य रूप राग है, जो अच्छा राग है, अच्छी वस्तुओं के प्रति का राग है, वो है शुभ राग। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति का राग, हाँ, अपने गुरुजन की सेवा का राग, पुस्तकों को पढ़ने का राग, उसको भला चाहते हो, आप उसको चाहते हैं, ये है शुभ राग। एक कहानी बताता हूं मैं आपको, कहानी सुनाऊंगा नहीं। एक मुनिराज गुफा में ध्यानस्थ थे, बिल्कुल आगम की कहानी है, कपोल कल्पित कहानी नहीं है। एक मुनिराज कहाँ पे थे, गुफा के बाहर ध्यानस्थ थे। उस गुफा के बाहर उन मुनिराज की रक्षा के लिए एक सूकर, मतलब जंगली सूकर, जंगली सुअर, वहां पर उनका पहरा कर रहा था। ये वाला नहीं, जो भिष्टा वाला नहीं, जंगली मतलब जो बलवान होते हैं, वो वहां पर क्या कह रहा था कि पहरा कर रहा था। और वहां किसी मनुष्य की गंध सूंघकर एक शेर उनको खाने के लिए आता है। इन दोनों में युद्ध होता है, लड़ते हैं दोनों आपस में। सुनना फिर से, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लड़ने के बाद दोनों ही मर जाते हैं, शेर भी और सुअर भी। एक स्वर्ग में देव बनता है, एक नरक में नारकी बनता है। दोनों के कार्य क्या चल रहे हैं, दोनों की कसाई कैसी है, दोनों के कार्य बाहर में आपको लड़ते हुए दिख रहे हैं। दोनों की कसाई क्रोध है, दोनों को राग है, एक को बचाने का राग है और एक को भक्षण करने का राग है। आवाज आ रही है? तुम लोग स्थिर से हो गए हो? हाँ, बाहर में क्या दिखता है आपको कि बाहर में दोनों आपको लड़ते हुए दिख रहे हैं। एक मारने के लिए लड़ रहा है, एक बचाने के लिए लड़ रहा है, और एक मारने के लिए लड़ रहा है। एक को बचाने का राग है, एक को खाने का राग है। दोनों क्रोध में हैं, बिना क्रोध के लड़ेंगे कैसे? लेकिन एक स्वर्ग जाता है और एक नरक जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? सोचो, प्रश्न करो अपने दिमाग में। एक शुभ राग था और एक अशुभ राग था। एक पाप रूप राग था, एक पुण्य रूप राग था। एक अच्छी चीज के प्रति का राग था, एक बुरी चीज के प्रति का राग था। जिसको अच्छी चीज के प्रति का राग था, मुनिराज को बचाने का भाव था, वो स्वर्ग गया। और जिसको मुनिराज को मारने का राग था, वो कहाँ गया? वो नरक गया। बात समझ में आई? तो वो प्रसंग आया, इसलिए मैंने आपको कहा कि राग कितने प्रकार का, दो प्रकार का। राग अकेला नहीं, चारों ही कसाएं दो प्रकार की होती हैं, एक शुभ रूप और एक अशुभ रूप। अब सजल का जो प्रश्न था उस पर थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा उस पर और विचार करते हैं। इसका ये कहना है कि भली चीज को हम भला जानते हैं, सुनना बहुत अच्छे से, भली चीज को भला जानते हैं तो इसमें बुराई क्या है? तो अच्छी बात है। हम सच्चे देव शास्त्र गुरु को चाहते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। हम अच्छी पुस्तकों को चाहते हैं तो अच्छी बात है ना। हम अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अच्छे मित्रों का संग चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो राग तो अच्छा है, ऐसा इसका सीधा सीधा प्रश्न है। बात समझ में आती है आपको? इसका सीधा सीधा क्या प्रश्न है कि राग तो अच्छा है। अब आप कह रहे हो कि ये तो विभाव है। विभाव है मतलब स्वभाव के विपरीत भाव है, और स्वभाव के विपरीत भाव है इसलिए त्याज्य है। ये कहां से कह रहे हो? अब समझना, बहुत दिमाग लगा के सुनना। देखो,
राग चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, राग चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, राग यह दुखकारी है। ये जो है ना राग, चाहे अच्छी वस्तुओं के प्रति हो चाहे बुरी वस्तुओं के प्रति हो, ये आकुलता रूप है। कैसा है ये आकुलता रूप है। जिस समय ये उत्पन्न होता है तब आत्मा में आकुलता होती है, और जहां आकुलता होती है वहां दुख होता है। इस राग से भविष्य में वर्तमान में कर्म का बंधन होता है, और कर्म बंधन के बाद क्या होता है, इसको उसका उदय आता है, और उसके उदय में संसार रहता है। हो सकता है कि संसार में अच्छे राग अच्छे पुण्य बंध के उदय में अच्छी, बाहर में बहुत अच्छी सामग्री मिलती हो, और पाप के उदय में बुरी सामग्री मिलती हो, लेकिन मिलता तो संसार ही है ना। और संसार में सुख नहीं है, विभूतियों में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है। शुभ राग से भी कर्म बंधा, अशुभ राग से भी कर्म बंधा। शुभ राग के उदय में भी भोग सामग्री मिली, अशुभ राग के उदय में भोग सामग्रियों का अभाव हुआ, रहा संसार, मोक्ष किसी को नहीं हुआ, और संसार है दुख रूप। सजल थोड़ा सा समझ में आता है कि जिस समय हम राग करते हैं, चाहे अच्छा राग करें चाहे बुरा राग करें, उस समय इस आत्मा को दुख होता है, आकुलता होती है, और जहां आकुलता होती है वहां दुख होता है। जिस समय राग करते हैं उस समय आकुलता होती है, और जहां आकुलता होती है वहां दुख होता है। चाहे वो भगवान के प्रति का राग हो, चाहे वो शास्त्र पढ़ने का राग हो, चाहे गुरुजन की सेवा का आज्ञा में रहने का राग हो, राग है दुख रूप है। भविष्य में कर्मबंध पूर्वक उसका उदय आएगा, ये जीव दुखी होगा, गारंटी से दुखी होगा। उत्तर का समाधान हुआ तुम्हारे? हाँ, यदि यदि हाँ भैया जी, हाँ हाँ समझ में आ गया। ये बेसिकली जैसे किसी चीज की चाहत नहीं करनी चाहिए अपने को। हाँ, चलें आगे। हाँ किसी चीज को भला जानकर उसको चाहना ही राग है, और द्वेष भी बुरा है। किसी चीज को बुरा जानकर क्या करना, उसको दूर करना, ये क्या है कि द्वेष, ये भी बुरा है। तो राग द्वेष रहित परिणति होनी चाहिए। जगत की जो वस्तु है वह तो वस्तु है, तो वस्तु तो वस्तु है, क्या न राग करने लायक है न द्वेष करने लायक है। क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है सबको? जगत की कोई भी वस्तु ना अच्छी है ना बुरी है। हम अच्छा बुरा अपनी कल्पना में मानकर उससे राग करते हैं, उसको उससे द्वेष करते हैं। जिससे राग करते हैं उसको पाना चाहते हैं, और उसकी प्राप्ति में कसाय करते हैं। जिसको बुरा चाहते हैं उसको दूर करना चाहते हैं, और उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं कि कसाय करते हैं और दुखी होते हैं। हाँ, चलो पढ़ो परिभाषा एक बार फिर से, साहित्य पढ़ो, परिभाषा है दोनों। अरे क्या हुआ, तुम पढ़ो। बता रही है जब कौन से पढ़ना। सही, तुम पढ़ो अभी, अभी सिंह को पढ़ो राग द्वेष की परिभाषा। जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं तो वह राग कहलाता है, और जब किसी को बुरा जानकर दूर करना चाहते हैं तो द्वेष कहलाता है। बहुत बढ़िया, आगे पढ़ो। और कसाय प्रभु, दिन रात तो कसाय करते हो और यह भी नहीं जानते कि वह क्या वस्तु है। कसाय राग द्वेष की दूसरा नाम है। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे ही कसाय कहते हैं। एक तरह से आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकार राग द्वेष ही कसा है, अथवा जिससे संसार की प्राप्ति हो वही कसा है। सुबोध, ये कसाएं कितनी होती हैं? कसाएं 4 प्रकार की होती हैं। रुक जा,
क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, राग द्वेष तो समझ में आया। किसी को भला जानकर चाहने लगना राग है, और किसी को बुरा जानकर दूर करना द्वेष। ये कसाएं क्या है? बोले तुम कसाएं नहीं जानते, दिन रात तो कसाएं करते हो, हाँ, हमेशा क्रोध में रहते हो, मान में रहते हो, माया में रहते हो, लोभ में रहते हो, और कसाएं नहीं जानते कि भाई क्या वस्तु है। तो क्या कह रहे हैं? कसाएं राग द्वेष का ही दूसरा नाम है। कसाय किसका नाम है? राग द्वेष का दूसरा नाम है। जो आत्मा को कसे, कसाय की परिभाषा अर्थात दुख दे, उसे ही कसाय कहते हैं। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे कसाय कहते हैं। एक तरह से आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकार राग द्वेष ही कसाय है, अथवा जिससे संसार की प्राप्ति हो वही कसाय। 3-4 बातें कह दी इसमें। हाँ, जिससे संसार की प्राप्ति हो, आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकार ऐसा राग द्वेष, वह कसाय हैं। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, वह क्या है कि कसाय हैं। सब एक ही बात है कि जो आत्मा में उत्पन्न होने वाला मोह राग द्वेष विकार है, वह आत्मा को दुख देता है, और उसके उदय में क्या मिलता है कि संसार मिलता है। ये 3-4 बातें कही ना, ये अलग अलग नहीं, एक ही बात है। क्या कह रहे हैं कि जो विकार है मोह राग द्वेष परिणाम, ये मोह राग द्वेष परिणाम कैसा है? आत्मा के विपरीत भाव है, विभाव भाव है, और ये क्या करता है कि कसकर दुख देता है और इस जीव को संसार में ही रखता है। इसलिए ये सभी क्या है? कसाई ही है। हाँ, देखो मैंने पहले एक बात कही थी इसके प्रश्न के आने पर, कसाएं शुभ रूप भी हैं और अशुभ रूप भी हैं। शुभ कार्यों के लिए की जाने वाली कसाएं शुभ रूप हैं, और अशुभ कार्यों के लिए की जाने वाली कसाएं क्या हैं? अशुभ रूप हैं। शुभ कार्यों के लिए किए जाने वाला राग शुभ रूप है, बुरे कार्य के लिए किए जाने वाला राग है अशुभ है। ऐसे ही अच्छे कार्यों के लिए किया जाने वाला द्वेष वह शुभ रूप है, और बुरे कार्यों के लिए किया जाने वाला द्वेष वो क्या है? अशुभ रूप है। शुभ रूप राग द्वेष से पुण्य का बंध होगा, अशुभ रूप राग द्वेष से पाप का बंध होगा। लेकिन बंध होने के बाद मिलेगा क्या कि संसार। जिस समय ये होगा उस समय दुख ही इस जीव को होता है। समझ में आता है तो कोई अच्छी बात है, नहीं आता है तो धीरे धीरे सब बातें आपको समझ में आती जाएंगी। अभी तो सामान्य रूप से कसाय की बात अपन कर रहे हैं। ये क्या बात है कि आत्मा का विभाव है। ये कसाय किसे कहते हैं कि जो आत्मा को कसकर दुख दे। विभाव क्या है? विपरीत भाव है, मोह राग द्वेष परिणाम, राग द्वेष ही कसाय हैं। वो आगे आ रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। कसाएं 4 प्रकार की होती हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। पूरा मत किसी दो और सजल के पढ़ो। सुबोध का किरदार राजेश पड़ेगा और सजल किरदार पड़ेगा प्रबोध का। अच्छा, तो हम जो गुस्सा करते हैं उसे ही क्रोध होगा? हाँ भाई, यह तो बहुत बुरी चीज है। तो हमें क्यों है? मुख्यतः जब हम ऐसा मानते हैं कि तो आत्मा में क्रोध पैदा होता है। इस प्रकार जब हम यह मान लेते हैं कि दुनिया की वस्तुएं में शामिल हूँ तो मान जाता है। हाँ, देखो 2 बातें आ रही हैं। कसाएं कितनी हैं कि 4 हैं। इसमें नंबर 1 क्रोध। क्रोध गुस्सा। ये गुस्सा कब होता है? जब हम ये मानते हैं कि इसने मेरा बुरा किया। तो एक बात है, आप इससे ज्यादा जानते हैं, जब कोई हमारी बात नहीं मानता या हमारे ऊपर कोई राज करना चाहता है, हाँ, या हमारे परिचितों से कोई कुछ गलत बोल देता है, तो हमें क्या आता है? गुस्सा आता है। हाँ, मैंने आपसे कहा क्यों गधे हो क्या, तो तत्काल गुस्सा आ जाएगा। मैंने कहा अभी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो, तुम खड़े नहीं हो, मुझे क्या आएगा कि तत्काल में गुस्सा आएगा। तो जब हमारी इच्छा के अनुकूल जगत का परिणमन नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है। जब हमें ऐसा लगता है कि इसने मेरा कुछ बुरा किया है तब हमें गुस्सा आता है। उसको क्या कहा? क्रोध कहा। गुस्से का नाम क्रोध है। और मान क्या? जब हम ये मानते हैं कि वस्तुएं जो है ना ये मेरी हैं और इन वस्तुओं से मैं अपने को बड़ा मानने लगता हूं। धन, पैसा, रुपया, दुकान, नौकर, चाकर, ज्ञान,
हाँ परसेंटेज, कोई अपनी को परसेंटेज से बड़ा मानता है, बोलो। हाँ तुम्हारी क्लास में सबसे बड़ा कौन, सबसे अधिक परसेंटेज जिसकी वो सबसे बड़ा, तो उसने अपने को परसेंटेज से बड़ा मान लिया। तो इसी प्रकार जब हम ये मान लेते हैं कि दुनिया की वस्तुएं मेरी हैं, मैं इनका स्वामी हूं, तो मान हो जाता है। बोलो अमन क्या बोल रहे हो? ये बोल रहे हैं कि जैसे अपने कसायों के प्रति का जो द्वेष है उसे हम क्या नाम देंगे? अपनी कसायों के प्रति का द्वेष, उसे क्या नाम देंगे? जी। अपनी कसायों के प्रति का द्वेष, उस द्वेष ही नाम देंगे। वो द्वेष शुभ है कि अशुभ, मतलब अच्छा है, अच्छा है, द्वेष करने लायक है? हाँ वो अब एक और प्रश्न आया, वो अच्छी है क्या बुरी है? वो अच्छी है। हमें अपने विकारों के प्रति का जो क्रोध है, देखो कितने बुरे परिणाम होते हैं, हमें ऐसे परिणाम नहीं होने चाहिए, अच्छे परिणाम। ये कैसे परिणाम है? अच्छे परिणाम है। देखो लिखा है श्रीमद् राजचंद्र जी ने, क्रोध भाव के प्रति भी बरते क्रोध जब, ऐसा चारों कसायों के लिए एक एक ऐसा छंद लिखा श्रीमद् राजचंद्र जी। नाम सुना है श्रीमद् राजचंद्र जी का? हाँ हाँ सुना है। गांधी जी धर्म गुरु थे, गांधी जी ने जिनको अपना गुरु माना था वो श्रीमद् राजचंद्र जी। अगला पैराग्राफ देखो क्या लिखा है। ये मान क्या है? घमंड को ही मान कहते हैं। लोग कहते हैं कि यह बहुत घमंडी है, इसे अपने धन और ताकत का बहुत घमंड है। रुपया पैसा शरीर आदि बाह्य पदार्थ टिकने वाले तो है नहीं, हम व्यर्थ ही घमंड करते हैं। किसका घमंड मानते हैं? कि बाह्य सामग्री से अपने को बड़ा मानते हैं। तो भैया किस, क्यों बड़े, क्यों तुम घमंड करते हो? तुम जानते नहीं हमारे दादा क्या थे? हमारे नाना को मामा को नहीं जानते अभी तुम? एक कैसा काला है, देखने में घिन आती है। क्या है ये? घमंड है शरीर का, सब सड़ने वाला है भविष्य में जाके। हाँ हाँ देखो करोड़पति हैं हम लोग, सब घमंड है। और अभी अपने को किस चीज का घमंड हो सकता है? हम खेलने में बहुत अच्छे हैं, हमारी क्लास में बहुत चलती है, भैया जी हमारी बहुत प्रशंसा करते हैं, हाँ? हमारे इतने परसेंट बने थे। ये सब घमंड है, सब टिकने वाला नहीं है, अस्थायी है। घमंड किसे कहते हैं? मान को ही घमंड कहते हैं, घमंड को ही मान कहते हैं। लोग कहते हैं कि ये बहुत घमंडी है, इसे अपने धन और ताकत का बहुत घमंड है। रुपया पैसा शरीर आदि बाह्य पदार्थ टिकने वाले तो है नहीं, हम व्यर्थ ही घमंड करते हैं, फालतू में घमंड करते हैं। जो हमारा नहीं है उसका घमंड करते हैं, जो रहने वाला नहीं है उसका घमंड करते हैं, और जो रहने वाला है उसको मानते ही नहीं है। इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। आज अभी हमने मुख्य रूप से क्या क्या जाना? विभाव जाना, विभाव क्या है ये जाना, कसाय किसे कहते हैं, कसाएं भी शुभ और अशुभ प्रकार से होती हैं, सारी कसाएं कैसी हैं कि त्याज्य ही हैं, और क्रोध और मान कसाय का अभी हम सभी ने यहाँ पर स्वरूप जाना। एक